मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या? 15 मिनट के लिए पुलिस को जय हिंद ऑल ऑफ यू। कुछ कथाकथित लोगों के द्वारा रिलीजियस हेट स्पीच को हवा दी जा रही थी। हम लोग देखेंगे कि हेट स्पीच के लिए आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता में क्या प्रावधान दिए गए हैं। आईपीसी की धारा 295 ए के अनुसार जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं, उनके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना, जैसे शब्दों के द्वारा बोले गए या लिखित रूप से, संकेतों के द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया अपराध संज्ञेय अपराध यानी कि बिना वारंट के गिरफ्तारी और गैर जमानती अपराध है। अब देखते हैं धारा 295 क्या कहती है। व्यक्तियों के एक वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को नष्ट करना, क्षति पहुंचाना जैसे अपराध के लिए 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। विविधता में एकता बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान जरूरी है, ऐसी व्यवस्था संविधान में भी है। धर्म से ही जुड़ी अगली धारा 153 ए को देखते हैं। धारा 153 ए के अनुसार धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और भारत की आंतरिक शांति में कलह पैदा करना संज्ञेय अपराध माना जाएगा, जिसमें 3 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। पूजा स्थल में किए गए अपराध की सजा 5 साल तक और जुर्माना का प्रावधान है। अब सवाल बनता है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आज़ादी देता है, साथ ही प्रेस को भी इसी के अनुसार लिखने और बोलने की आज़ादी देता है। तब ऐसे में अभिव्यक्ति की आज़ादी का क्या होगा? तब आगे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 कहता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं बोल या लिख सकते जिससे लोक व्यवस्था भंग हो या दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो या भारत के दूसरे देशों से संबंध खराब हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।